जय हिंद दोस्तों, जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। पर्यावरण की उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो हमारा काम आसान कर दे या फिर जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं उसे हम लोग कहते हैं संसाधन। ठीक है ना। जितनी भी वस्तुएं हैं पर्यावरण में, अगर वो हमारे काम को आसान करती है, हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होती है, तो वो क्या है, वो एक संसाधन है। जैसे पंखा हवा करने का काम करता है, वो एक संसाधन है। जैसे पेन, जैसे मोबाइल, जैसे जमीन, जैसे घर, जैसे रोड, जैसे रेलवे, ये सभी क्या है, संसाधन है। ठीक है ना। हम लोग समझ लेते हैं संसाधनों को कई रूपों में बांटा जाता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन से संसाधन है, उसमें कितने रूपों में बांटा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन किसे कहते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के हैं, जैव संसाधन और जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, चलिए समझ लेते हैं। जैव संसाधन वे सभी संसाधन जो जीवित अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। अगर प्राकृतिक में या फिर प्रकृति में अगर वो जीवित अवस्था में संसाधन पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जीवित अवस्था में कौन से संसाधन पाए जाते हैं भाई, जैसे हम लोग कह सकते हैं वनस्पति, जैसे हम लोग कह सकते हैं पशु पक्षी, जैसे हम लोग कह सकते हैं इंसान, ये क्या है, जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए क्या है, जैव संसाधन है। अजैव संसाधन वे सभी संसाधन जो प्रकृति में मृत अवस्था में पाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं अजैव संसाधन। जैसे खनिज, मिट्टी, पवन, वायु, ये क्या है, अजैव संसाधन है। ठीक है ना, क्योंकि ये मृत अवस्था में पाए जाते हैं। इसी प्रकार अगला है समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधन कौन कौन से हैं। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, चलिए समझ लेते हैं। वे सभी संसाधन जो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या फिर जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। ठीक है ना, मतलब जिसे पुनः हम लोग प्राप्त कर लें, जैसे सूर्य का प्रकाश, इसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अगली सुबह फिर से होगी, फिर से प्राप्त हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हम लोग फिर से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसके क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। जैसे जल, वायु, ये सभी क्या है, जैसे भूतापीय ऊर्जा, ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला है अनवीकरणीय संसाधन। वे सभी संसाधन जिसे हम लोग पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं या फिर ऐसे संसाधन जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, अगर उन्हें प्राप्त करना है तो करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, उसे हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कौन से संसाधन भाई, जैसे अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब एक बार अगर इन्हें खर्च कर दिया जाए तो दोबारा इन्हें प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे या फिर न के बराबर चांसेस होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं क्या, अनवीकरणीय संसाधन। अगला संसाधन है क्या भाई, स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कौन से है भाई, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, चलिए समझ लेते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है भाई, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। प्रकृति की वे सभी वस्तुएं जो किसी एक व्यक्ति के अधिकार पे पाई जाती हैं या फिर वे संसाधन जिसपे किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये मार्कर, ये किसी सबका नहीं है, ये क्या है, सिर्फ एक व्यक्ति का इस पे अधिकार है, मतलब इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है, इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ मेरा है। जैसे एक पेन, जैसे शर्ट, जैसे मोबाइल, जैसे घर, जैसे गाड़ी, इस पे क्या है, किसी एक व्यक्ति का अगर अधिकार है तो वो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत जैसे आएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं भाई, जिसपे सभी समुदाय का संसाधन हो, जिसपे पूरे समुदाय का क्या हो, जिसपे पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे समझ लेते हैं किस प्रकार से, जैसे सामुदायिक शौचालय, ठीक है ना, वो क्या है, वो पूरे समुदाय का शौचालय है, इसे हम लोग कहेंगे क्या, सामुदायिक संसाधन। जैसे इस प्रकार से, जैसे कुआं, पहले के जमाने में जो कुआं बनते थे वो किसी एक के लिए नहीं होते थे, पूरे समुदाय के लिए होते थे, इसलिए उसे क्या कहते थे, सामुदायिक संसाधन। जैसे चारागाह, मतलब पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे अभी भी आप देख लेंगे कुछ ऐसी जगह आपके गांव में पड़ी होंगी जिसमें क्या है, सभी लोग भैंस जाके चरा सकते हैं, तो वो क्या है, सामुदायिक संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे मृत लोगों को जलाया या दफनाया जाता है तो वो क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला हमारा क्या है भाई, अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय संसाधन। किसे कहेंगे भाई, वे संसाधन जिसपे किसी एक देश का अधिकार हो उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे पतन हो गया, जैसे क्या हो गया, हवाई अड्डे हो गए, जैसे जलयान हो गए, वो क्या है, जैसे रेल हो गया, वो सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। मतलब किसी एक देश का, जैसे किसी एक देश का जिसपे अधिकार हो वो राष्ट्रीय संसाधन हो गए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे भाई, वे सभी संसाधन जिसपे एक देश से अधिक देशों का जिसपे अधिकार है उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे अंतरिक्ष हो गया, जैसे कुछ ऐसे महासागर हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं यूनेस्को में जो शामिल है, जैसे विश्व धरोहर, जैसे कि पिरामिड्स, ताजमहल, भी क्या है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा क्या पॉइंट है, अगला हमारा पॉइंट है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास किस प्रकार से होगा भाई, संसाधनों के विकास में हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसे संसाधन जो भाई देखिए क्या है, संसाधन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी के लिए आवश्यक है, इसीलिए हमें संसाधनों का
सोच समझकर सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसाधन एक बार अगर नष्ट हो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकते हैं। हमने अभी पढ़ा है कि कुछ ऐसे भी संसाधन है जो एक बार अगर समाप्त हो जाए तो दोबारा नहीं मिल सकते हैं या फिर उन्हें करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। इसीलिए हमें संसाधनों को सोच समझकर एक सूची बनाकर ही प्रयोग करना चाहिए या फिर उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना? तो कुछ ऐसे संसाधन है जिसका हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? पर्यावरण पे नुकसान पहुंचेगा, भूनिर्मीकरण होगा, ओजोन परत पे भी समस्याएं पैदा होंगी, उसके बाद भूतापीय बढ़ जाएगा। ये सारी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगला हमारा क्या है पॉइंट? अगला हमारा पॉइंट है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का क्या मतलब है? ऐसा विकास जो न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए जिस प्रकार का विकास होता है उसे कहते हैं सतत विकास। ठीक है ना? उसे कहते हैं सतत विकास। जैसे सतत विकास 3 प्रकार के हो सकता है। जैसे पहला है आर्थिक विकास, जैसे दूसरा है सामाजिक समावेशित, तीसरा है पर्यावरणीय संरक्षण। ये क्या होते हैं भाई? ये सतत विकास के सतत पोषणीय विकास होते हैं। और हम लोग आगे समझ लेते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत में संसाधन नियोजन संरक्षण क्यों आवश्यक है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए भाई, भारत में कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि किसी विशेष स्थान पे तो बहुत अधिक पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे न के बराबर पाए जाते हैं। मतलब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि संसाधन का कोई फिक्स नहीं है, हर जगह सभी संसाधन नहीं पाए जाते हैं। कुछ जगहों पे बहुत अधिक संसाधन पाए जाते हैं तो कुछ जगहों पे वे संसाधन नहीं पाए जा सकते हैं। जैसे इस प्रकार से समझ लेते हैं, जैसे आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे सौर संसाधन बहुत, मतलब सूर्य का ऊर्जा, मतलब सबसे अधिक वहां पे धूप होती है, लेकिन पानी की कमी है। ठीक है, तो कुछ संसाधन तो वहां पे बहुत अधिक है लेकिन कुछ संसाधन बहुत कम है। जैसे आप जाएंगे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब जगहों पे जाएंगे तो वहां पे आपको कोयला बहुत अधिक मिलेगा, लेकिन और सभी संसाधनों की कमी है। ठीक है ना? इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पे कुछ संसाधन तो बहुत अधिक है लेकिन कुछ संसाधन बहुत कम है, तो उसे नियोजन करने की आवश्यकता है। ठीक है ना? जैसे और भी हम लोग संसाधन समझ लेते हैं। जैसे कुछ जगहों पे आप जाएंगे, दक्षिणी भागों में जाएंगे तो वहां पे बहुत अधिक वर्षा होती है, तो वहां पे क्या है, और भी संसाधनों, कुछ संसाधनों की कमी भी है। तो इस प्रकार के क्या है, संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। और संसाधन की नियोजन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? संसाधन में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको किस प्रकार से प्रयोग करना है उसकी योजना को तैयार करना, पंचवर्षीय योजना लाना, और संसाधनों को किस प्रकार से प्रयोग करना है उसके जो भी संसाधन हमारे देश में पाए जाते हैं उनकी पहचान करना और उनका उपयोग करना सीखना, ये हमारा क्या होना चाहिए, संसाधन नियोजन की प्रक्रिया। ठीक है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक। अभी तक आप जो पढ़े हैं ये आपको कैसा लगा है, ये आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे भू संसाधन, मृदा संसाधन। तो आगे भी आप इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दूसरे के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।